हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ फेस पार्ट 5। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले पार्ट में हमने सीख लिया था कि बालों में एंड फेस फीचर्स में हमें किस तरीके से शेड करना है। तो अब जो हमारे बचे हुए पार्ट हैं नेक एंड क्लॉथ, उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, मैं शीट को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा ऊपर की तरफ, ताकि आपको नीचे का एरिया अच्छे से नज़र आए। एंड देन लाइट पेंसिल का यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ HB हमेशा की तरह। तो HB पेंसिल लेकर के आप पहले जो भी आपको मीडियम शेड नज़र आ रहा है एंड डार्क शेड नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप अपनी पेंसिल को चलाइए एंड उस शेड को जो है करना शुरू करिए दोस्तों। उसको फिर हम स्मच करेंगे कॉटन से या कॉटन के किसी भी मटेरियल से, लाइक कॉटन बर्ड या फिर कॉटन से। और फिर उसके बाद हम उसको शेड करना शुरू करेंगे दोस्तों डार्क पेंसिल से। तो यहाँ पहले हम अपनी शेडिंग कंप्लीट कर रहे हैं HB पेंसिल से। मैंने बताया था दोस्तों कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई शेडिंग शुरू करें तो एकदम से डार्क शेड से शुरू ना करें। आप हमेशा लाइट पेंसिल से ही दोस्तों शुरू करें। और इवन स्किन है तो फिर तो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए इस बात का, क्योंकि लाइट शेड कर लेने के बाद आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। देन उसके बाद आपको डार्क शेड और मीडियम शेड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ईजिली आप उसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने का मतलब दोस्तों ये है कि देखिए, अगर आप डायरेक्टली डार्क शेड स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम आए स्टार्टिंग में कि आप उसको अच्छे से मर्ज ना कर पाएँ। तो ये ज़रूरी है कि आप नीचे से पहले एक बेस तैयार कर लीजिए, ताकि उस बेस के साथ आप जब भी डार्क शेड लगाएं तो वो उसके साथ ईजिली मर्ज हो जाए। ये ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आपके पास एक बेस तैयार होगा तो आपकी ऊपर की शेडिंग उसके साथ ईजिली इन्वॉल्व हो सकती है, मर्ज हो सकती है। तो जो मेरे बिगनर दोस्त हैं, मैं हमेशा उनके लिए यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जब भी कोई फेस शुरू करें, उसमें शेडिंग शुरू करें, तो हमेशा लाइट पेंसिल से ही शुरू करें दोस्तों। ये ज़रूरी है समझना आप लोगों को कि अगर आप किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो डायरेक्टली डार्क और मीडियम शेड से ना करके आप लाइट से हमेशा शुरू करें दोस्तों। तो ये देखिए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो है यहाँ पर अब इस तरीके से अब इसको मर्ज करना शुरू कर देंगे ईयरबड से। उससे हमें जो है हमारे एजिस काफ़ी अच्छे शार्प मिल जाएंगे और एक गेटअप हमारा निकल के आ जाएगा। जब इसके बाद हमारी शेडिंग हो जाएगी दोस्तों, तो जहाँ बड़ा एरिया है वहाँ पर हम डायरेक्टली कॉटन भी यूज़ करेंगे, लेकिन किनारे किनारे पे हमें शेड करना है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, एजिस को हमें थोड़ा सा शार्प रखना होता है, तो इसलिए हम एजिस के पास थोड़े शार्प टूल यूज़ करते हैं। अब जैसे हमें नेक पे करना है तो वहाँ पर हम जो है कॉटन का ही यूज़ करेंगे दोस्तों। अब ये देखिए, किनारे किनारे आप पहले शेडिंग को अच्छे से ब्लर कर लीजिए कुछ इस तरीके से। किनारे पे फिनिशिंग का ध्यान आप बड़ा अच्छे से रखिए और अच्छे से उसको ब्लेंड करते रहिए। जितने ज़्यादा बार आप उसको ब्लेंड करेंगे, सॉफ्टनेस और स्किन उतनी ही ज़्यादा अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए, इस तरीके से कर लेने के बाद हम इस पर जो मैंने आपसे कहा था कि बीच में हम कॉटन यूज़ करेंगे, तो यहाँ बड़ा एरिया है तो यहाँ पर हम कॉटन से इस तरीके से अपनी शेडिंग को मर्ज करेंगे। एरिया बड़ा हो जाने के साथ साथ दोस्तों हमारी ये पहचानना ज़रूरी है कि हमें कौन सा टूल वहाँ पर यूज़ करना है। अब ये देखिए, नीचे बेस लग जाने के बाद अब यहाँ 10B पेंसिल से मैं जो है अपनी शेडिंग बढ़ा रहा हूँ। तो डायरेक्टली देखिए, हम यहाँ बेसिकली कर क्या रहे हैं इस स्टाइल में कि हम पहले एक बेस शेड डालते हैं और उस बेस शेड को मर्ज कर लेने के बाद हम उसके ऊपर शेडिंग करते हैं। डायरेक्टली शेडिंग करने वाला तरीका भी मैं जो आपको अगली वीडियोज़ में समझाऊँगा कि किस तरीके से आपको जो है डायरेक्टली शेड करना चाहिए, कितनी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, क्या तरीका है उसको यूज़ करने का। तो हो सकेगा तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो हमारी डायरेक्ट स्केचिंग के ऊपर ही हो, कि जिसमें कि हम कोई टूल यूज़ ना करें मर्जिंग का और डायरेक्टली हम जो है पोर्ट्रेट को अटैम्प्ट करें विथ शेडिंग। तो ये देखिए, इस तरीके से हम दोस्तों अब इसमें डार्क शेड को बढ़ाना शुरू करेंगे। मेरी पेंसिल यहाँ पर 10B है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपसे 10B हैंडल नहीं होगी तो आप 6B, 4B या 8B ले सकते हैं दोस्तों। डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से और आपके कंफर्टेबल जोन के हिसाब से कि आपके हाथ में कौन सी पेंसिल दोस्तों सूट हो रही है। क्योंकि देखिए, ये ज़रूरी है दोस्तों, जो मेरे बिगनर दोस्त हैं, कुछों के हाथ में ऐसा होगा कि वो डार्क पेंसिल से लाइट शेड नहीं कर पाते होंगे, हैंडल नहीं कर पाते होंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा जो है 10B ही यूज़ करें। नहीं, आप अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से पेंसिल चूज़ करें कि आपको मीडियम शेड अगर आप 6B से आराम से दे सकते हैं तो आप 6B ही लें। वैसे मैं अगर आपको एक सजेशन दूँ तो दोस्तों हमेशा आप जो है
मोस्टली केस में 4B या 6B ही यूज़ कीजिए मीडियम शेड के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो। बाकी अगर आप थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, देन आप अपनी 6B के ऊपर आप शेड यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से दोस्तों हम जो है शेड बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा जो है गेटअप निकलना शुरू हो रहा है। मेन बात तो हमारे फेस फीचर्स की थी जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिला हो, अच्छे से वीडियो समझ में आई हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको किसी भी फेस फीचर पे या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो है अलग से वीडियो चाहिए, बालों पे, आँखों पे, नोज़ पे, लिप्स पे, बियर्ड पे, तो मैं ज़रूर उस पर जो है एक वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। बाकी दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि देखिए आप लोग भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ इम्प्रूव होना शुरू होगा। अब ये देखिए इसके बाद हम जो है इस तरीके से इस एरिया को करना शुरू करेंगे। वैसे तो देखिए शर्ट में किस तरीके का पार्ट है, किस जो डिज़ाइन है वो आप चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो ना भी दे सकते हैं। तो हम जो है यहाँ मैं पहले बेसिकली डार्क शेड से शुरू करूँगा। जो कॉलर्स के नीचे आप देख सकते हैं कि जो डार्क शेड है वहाँ से मैं जो है शुरू कर रहा हूँ डार्क शेड देना। और आप देख सकते हैं कि जो ब्लेज़र है और जो अंदर की शर्ट है उन दोनों में किस तरीके का डिफ्रेंशिएशन है, यानी कि शेड को आपको पहचानना होगा कि कौन सी शेड ज़्यादा डार्क है, कौन सी लाइट है। तो पहले मैं जो है मोस्टली डार्क शेड ही अटैम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। और डार्क शेड को अटैम्प्ट कर लेने के बाद हम जो उसके अंदर डिज़ाइंस बने हुए हैं, तो डिज़ाइंस का देखिए दोस्तों ये है कि अगर आपको समझ में ना आए या फिर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टफ है या आप अपना खुद का कुछ डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। इवन मैं भी यहाँ जो आपके सामने दोस्तों यही करूँगा कि जो मेन या डिज़ाइन है मैं उसे एग्जैक्टली फॉलो करने की कोशिश जो है नहीं करूँगा। जैसा दिख रहा है मोटा मोटा उन डिज़ाइन को जो मैं जो है ज़रूर कॉपी करूँगा कि जो इसमें मोटे मोटे डिज़ाइन मुझे नज़र आ रहे हैं ईजिली मेरे जो है बन सकते हैं, उनको मैं ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन जो अंदर की कुछ बारीकियाँ हैं उनको मैं जो है थोड़ा रफली वे में लेकर के चलूँगा। और फिर ओवरऑल सिंपल सी बात है, यहाँ हमारा ये एक स्केचिंग के पर्पज़ से हम जो है आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको पोर्ट्रेट करना चाहिए। तो जब डिटेलिंग की बात आएगी, जब हम हाइपर रियलिस्टिक काम करेंगे और उससे भी ज़्यादा ऊपर जाएंगे, तो फिर हम जो है धीरे धीरे डिटेल वाला काम भी समझाएंगे रियल टाइम में कि किस तरीके से आपको वो काम करने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों इन सब चीज़ों को करने में। एग्जैक्टली मैं जो है ये पोर्ट्रेट बताऊं तो लगभग अगर मैं सारी चीज़ों को काउंट करूं तो ये पोर्ट्रेट लगभग आपके 2 से 3 घंटे में जो है आपका तैयार होता है। अब ये देखिए पेपर स्टम्प से मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर मैं फिनिशिंग करना शुरू करूँगा किनारे किनारे, ताकि वहाँ की मर्जिंग एकदम मुझे बढ़िया मिले। पेपर स्टम्प दोस्तों देखिए इसलिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि पेपर स्टम्प ही वो टूल है जो आपको शार्पनेस देता है। ईयरबड और कॉटन से आपको शार्पनेस नहीं मिलती है, उससे आपको सॉफ्टनेस मिलती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं जो है शार्पनेस निकालने के लिए पेपर स्टम्प को ही यूज़ करूँगा। किनारे किनारे की जो शेडिंग है उसको पेपर स्टम्प से ब्लर कर लेने के बाद फिर कॉटन एंड ईयरबड से मैं जो है इसमें शेडिंग कर सकता हूँ। मेन चीज़ दोस्तों आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि देखिए कपड़ों में आप जब भी शेड कर रहे हैं तो एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है, कुछ मिनिएचर भी होता है, कुछ बारीक लाइंस भी होती हैं। तो लाइनों के आसपास आप जो है हमेशा पेपर स्टम्प को इस्तेमाल करें। थोड़ा बड़ा एरिया है ज़्यादा तो वहाँ आप कॉटन से जो है अपनी मिक्सिंग करें शेडिंग कर लेने के बाद। और थोड़ा सा मीडिएटर है तो वहाँ पर आप ईयरबड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से मैं जो है इसमें काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देखते रहिए कि पैटर्न बिल्कुल सेम है कि आप डायरेक्शन किसी भी शेड में जो है शेड कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में शेड कर लेने के बाद आप जो है उसके ऊपर मेन मकसद है हमारा यहाँ पर मिक्सिंग करना। जो भी हमने शेड किया उसको हम अच्छे से मर्ज करेंगे एंड देन उसके ऊपर हम डिज़ाइन। कर लिया है तो शेड्स को इस तरीके से डार्क कर लेने के बाद दोस्तों हम इसमें जो है इरेज़र का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पेंसिल इरेज़र के नाम पे मेरे पास है फेबर कास्टल की इरेज़र है दोस्तों। ये एक तरफ हार्ड इरेज़र है, एक तरफ सॉफ्ट इरेज़र है।
तो जो हल्के फुल्के डिज़ाइन मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि जो मेन मोटे मोटे डिज़ाइन है वो मैं ज़रूर अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो और ज़्यादा बारीक बारीक डिज़ाइन है, जो आप बारीक बारीक लाइंस और देख सकते हैं, पतली पतली वाइट लाइंस है, उनको मैं जो है यहाँ पर नहीं इरेज कर रहा हूँ। मैं जो है डायरेक्टली आपको जो है मोटे मोटे बेस पे करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो अपने डिज़ाइन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दोस्तों आपको वो और ज़्यादा बारीक डिज़ाइन देने चाहिए तो आप उसके लिए डिफरेंट और ज़्यादा टूल्स आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मोनो इरेज़र का भी दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। और उसके में बस बात ये है दोस्तों, देखिए टाइम लेने वाली चीज़ है, लेकिन मुझे आपको वीडियो में जो है समझाना होता है, बताना होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें टाइम मेरा जितना जो है कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा गेटअप आ सके वो आ जाए। क्योंकि ये ज़रूरी है दोस्तों कि देखिए आपके अच्छे से समझना ज़रूरी है, और हमारे शॉर्ट टाइम में जितनी बढ़िया से बढ़िया चीज़ रेडी हो जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम में जितनी अच्छी चीज़ आपको दे सकूँ उतनी दे पाऊँ। तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर मेन मोटे मोटे डिज़ाइनों को ज़रूर अटैम्प्ट कर रहा हूँ और पतले पतले को जो है अपना थोड़ा सा रैंडमली वे में लेकर के चल रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग के भी। वहाँ पर हमने ये कंटिन्यूसली रैंडमली अपने कि देखिए शर्ट है तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वाइटनेस निकाल करके उसको छोड़ देंगे, नहीं। हम हमेशा ये काम करेंगे कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाएं वाइट, अगर आपके उसमें आपको डिज़ाइन देना पड़ रहा है, डार्क शर्ट है, तो वाइटनेस
आपको अच्छी लगी हो, जैसे भी लगी है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना प्यार दिखाते रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।